दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का चुनाव प्रचार जोरों पर है, लेकिन उससे पहले ही पश्चिम बंगाल में जब मतदान को लेकर के लगातार हर कोई यहां पर दांव ठोक रहा है कि हम इस बार सरकार बनाएंगे, बीजेपी जो है वो सत्ता की दहलीज का रास्ता तलाश रही है और टीएमसी जो है वो इस बार फिर से सरकार रिपीट करने और जीत का चौका लगाने जैसी बात कर रही है। थर्ड फ्रंट एक खड़ा हुआ मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए। हुमायूं कबीर जो कि ममता बनर्जी की पार्टी में ही बगावत करके एक नए संगठन का निर्माण करते हैं, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन किया, लेकिन एक कथित स्टिंग जो है उसने पश्चिम बंगाल की राजनीति को हिला दिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले 24 घंटों में सियासी भूचाल आ चुका है। कहा यह जा रहा है कथित तौर पर कि हुमायूं कबीर ने 1000 करोड़ रुपए में यहां पर मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सौदा किया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, जांच होगी, तमाम तथ्य पेश किए जाएंगे, हुमायूं कबीर पर जो आरोप लगे हैं वो भी अपना स्पष्टीकरण देंगे। दूसरी ओर स्टिंग जहां से हुआ है उनको भी ये जानकारी सार्वजनिक करनी है कि उनके पास क्या सोर्सेज हैं। लेकिन इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया है। अब क्या ऐन वक्त पर ममता बनर्जी को इसका सियासी लाभ मिलेगा? क्या पश्चिम बंगाल की सियासी हवा बदल जाएगी? क्योंकि कहा जा रहा था कि मुर्शिदाबाद में जब से हुमायूं कबीर ने जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया है उसका सीधा सियासी लाभ उनको मिल सकता था, लेकिन अब ये जो स्टिंग सामने आया है इससे एक बार फिर से राज्य की जो राजनीतिक सरगर्मी है वो करवट बदलती हुई नजर आ रही है। इस खास विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी जुड़ चुके हैं। जी सर, कैसे देखते हैं ये हुमायूं कबीर हुमायूं कबीर हुमायूं कबीर? पिछले 6 महीने से हम सुन रहे हैं लगातार। जी मुर्शिदाबाद में ये कहीं बाबरी मस्जिद का उद्घाटन नींव वो करवाते हैं, पत्थर रखवाते हैं, जी वहां पर ये दावा करते हैं कि इस बार जो है पश्चिम बंगाल में बड़ा सियासी उलटफेर होगा। मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित करने का प्रयास हुमायूं कबीर की तरफ से किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसमें यह भी आरोप लग रहे हैं हुमायूं कबीर पर कि उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए में डील कर ली ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए, और अब ओवैसी ने उनके साथ गठबंधन तोड़ दिया है। तो क्या मुस्लिम वोट बैंक जो बिखर सकता था, जो मुस्लिम मतदाता ममता बनर्जी का एक और वोटर माना जाता रहा है पिछले 15 सालों में पश्चिम बंगाल में, वो हुमायूं कबीर की ओर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा था, क्या एक बार फिर से वो टीएमसी की ओर कंसोलिडेट हो पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल दिनेश जी, और ये बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है, क्योंकि जिस तरीके से हुमायूं कबीर का जो स्टिंग है तथाकथित तौर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि पुष्टि अभी इसकी नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से वीडियो सामने आया है उसने एक तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। क्योंकि ये हुमायूं कबीर जो थे बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आ रहे थे, बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे थे, और दावे इस तरह के कि किस तरह से वो पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार मुस्लिम जो वोट है, मुस्लिम जो मतदाता, उनको अपनी तरफ रुझाते हुए दिखाई पड़ेंगे। बाबरी मस्जिद के निर्माण होने की लगातार कह सकते हैं कि खबरें चली, तमाम सारी बातें चली, और बाकायदा उसका उद्घाटन भी हुआ और तमाम तरह की बातें उस समय भी हुई। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल कद है वो बढ़ाने के लिए कहा कि भाई मैं इस बार ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दूंगा। अब आप स्टिंग में सुनेंगे तो कह रहे हैं कि मेरा इन तमाम मुहिम में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, और 1000 करोड़ की बात लेन देन की इसमें कही जा रही है। अब ये 1000 करोड़ रुपए देने वाला कौन है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है आने वाले दिनों में जांच होती हुई दिखाई पड़ेगी। आखिर कौन है जो हुमायूं कबीर का इस्तेमाल करना चाहता है, मुस्लिम वोट बैंक को उस तरफ लेकर जाना चाहता है? क्योंकि आपने सही कहा कि 15 साल से लगातार जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एक तरफा ममता बनर्जी को मिलता रहा है, और मुस्लिम हितों के लिए ये भी दिनेश जी हमें देखना होगा कि ममता बनर्जी भी मजबूत तरीके से खड़ी रही है, चाहे संदेश खाली का मामला हो या और तमाम ऐसे मसले हो, वहां पर उन्होंने मुस्लिम हितों को
ज्यादा तवज्जो दी है और इसको लेकर भी उनको कई आलोचनात्मक बयानों का सामना करना पड़ा है। अब यहाँ पर जो हुमायूं कबीर एक तस्वीर बनाते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि भाई 27-28% जो मुस्लिम है बंगाल के अंदर, वो इस दफा ममता बनर्जी के साथ नहीं जाएगा, वो हमारे साथ जाएगा क्योंकि हम मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं, हम मुस्लिमों को हक दिलाने की बात कर रहे हैं। और इसी तौर पर अब देखा गया कि एआईएम के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी उनके साथ जाने की बात करते हैं कि भाई चलिए दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जब से ये स्टिंग होने की खबरें सामने आई हैं, उसके बाद तुरंत ओवैसी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है कि भाई हमारा इनके साथ में कोई गठबंधन नहीं है, हम अलग चुनाव लड़ेंगे, ये अपना जाना जैसा करेंगे। क्योंकि स्टिंग आने के बाद कहीं ना कहीं ओवैसी की छवि पे भी एक तरीके का सवाल या निशान खड़े हो सकते हैं कि भाई जो 1000 करोड़ रुपए चुनाव से पहले डील करके बैठा हुआ है, हाँ पहले डील करके बैठा हुआ, उसके साथ में आखिर आप कैसे जाएंगे और क्यों जाएंगे। इसीलिए अब ओवैसी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई हमारा गठबंधन एक तरीके से हुमायूं कबीर के साथ में नहीं है। तो बिल्कुल दिनेश जी, मैं इस बात को जरूर मानूंगा कि यहाँ ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम मतदाता यहाँ पर छिटक के जा सकता था, अब एक बार फिर उनकी झोली में आ सकता है। क्योंकि इसकी भी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ने 294 विधानसभा सीटों वाली पश्चिम बंगाल में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारा है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पूरा जो माहौल है अब एक बार फिर ममता बनर्जी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और लगातार 3 बार से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव जीत रही है। इस बार ऐसा लगा था कि बीजेपी एक माहौल जरूर बना रही है और हुमायूं कबीर अगर मजबूती के साथ में ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं इससे फर्क पड़ता हुआ दिखाई जरूर पड़ता। बिल्कुल जरूर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता था, लेकिन अब सियासी हवा जो है वो दूसरी ओर से बहने लगी है। अमन जी, 25% से अधिक मुसलमान जी असदुद्दीन ओवैसी का इम्पैक्ट डालेंगे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जब से हुमायूं कबीर का ये जो पूरा स्टिंग सामने आया है तब से वो यहाँ पर फ्रंट लाइन जो पॉलिटिक्स थी जी, मुख्य धारा की जो पॉलिटिक्स थी, उस पॉलिटिक्स से वो साइडलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या ओवैसी जो है वो यहाँ पर कोई बड़ा करिश्मा कर सकते हैं बिहार की तर्ज पर? बिहार में जिस तरीके से सीमांचल के इलाके में हमने देखा कि 5 सीटों पर उन्होंने अपना काम जो करना था वो कर दिया, महागठबंधन का खेल जो बिगाड़ना था वो बिगाड़ दिया। क्या बंगाल में भी ऐसा होगा कि ओवैसी के चेहरे पर मुस्लिम वोट पड़ेगा? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि ओवैसी जो है आज की डेट में मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े लीडर के तौर पर उभरे हैं। और बिल्कुल इसमें कोई दोराई भी नहीं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, और हर जगह पर ओवैसी की पार्टी को एक बढ़त या कह सकते हैं कि जो उनका वोट परसेंट था वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। बिहार में तो मगर यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा, एक इसका लूप होल देखा जाए तो ये भी है ना कि यदि ओवैसी वोट काटते हैं ममता बनर्जी का या किसी भी विपक्षी दल का, तो उसका फायदा फिर बीजेपी को होता है, जैसा बिहार में हम देख चुके हैं, महाराष्ट्र में हमने देखा है। तो आखिरकार जो वोट परसेंट, जो लोग 40% बीजेपी का यदि वोट मानना जाए तो वो कंसोलिडेटेड है, लेकिन 60% लोग जो हैं जो परिवर्तन चाहते हैं वो आखिरकार ओवैसी पर यहाँ पर अपना दाव क्यों लगाएंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि यदि ओवैसी को वोट गया तो वो तो गड्ढे में वोट जाना है। बिल्कुल दिनेश जी, आपने एक बात महत्वपूर्ण कही कि बीजेपी का लगभग 40% के आसपास वोट फिक्स रहता है और बंगाल में भी देखा जाए तो 38% उनके पास वोट था बीते चुनावों की बात की जाए विधानसभा की। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी वहां पर कोई बहुत करिश्मा नहीं कर सकती, लेकिन क्या ओवैसी जो जिनके बारे में कहा भी जाता है कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं, कई बार आरोप लगे हैं, कई बार ओवैसी ने भी इसका जिक्र किया है कि भाई हमें तो बी टीम बता दिया जाता है, लेकिन जो लोग मिलकर भी चुनाव नहीं जीत पा रहे उनका क्या होगा? वो कहते हैं भाई मैं तो कम सीटों पर चुनाव लड़ता हूं, फिर भी मैंने बिहार में 5 जीत ली, कांग्रेस पार्टी का क्या, यानी आरजेडी का क्या? तो तमाम तरह की बातें चलती रहती है। लेकिन अब बंगाल के हवाले से देखा जाए तो 27% मुस्लिम वोट बैंक वेस्ट बंगाल में है और यहाँ पर अगर 4-5% भी वोट यहाँ से वहां हुआ, फिर देखिए दिनेश जी, क्योंकि 48-49% वोट जो है वो ममता बनर्जी के पास बीते चुनाव में आया। अब यहाँ पर अगर 4 से 5% वोट जो है वो ममता बनर्जी के पास घट जाए और इधर बढ़ जाए तो बिल्कुल ये कोई
हैरानी की बात नहीं और होगी कि यहाँ बीजेपी पर और ओवैसी ममता बराबर की पोजीशन पे आके खड़े हो और जाए। फिर वो हो सकता है कि यहाँ जो बीजेपी है वो बाजी मारती हुई दिखाई पड़ जाए, लेकिन इसमें भी एक बड़ा उलटफेर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हुमायूं कबीर के साथ ओवैसी ने जाने का फैसला किया था, अब यहाँ पर हुमायूं कबीर के ऊपर जो गंभीर संगीन आरोप लगे हैं, और बाकायदा आरोप नहीं लगे बल्कि वीडियो भी सामने आया, हालांकि उसकी अभी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन उन वीडियो के आधार पर अगर बात की जाए तो 1000 करोड़ रुपए मांगने का मतलब ये हो जाता है कि ओवैसी ने ऐसे लोग के साथ गठबंधन किया जो पैसे के लालच में आकर वोट को यहां से वहां करने का प्रयास कर सकते, तो इससे ओवैसी की छवि पे भी असर पड़ेगा। और जो मुस्लिम मतदाता है जो अब तक आंखें बंद करके भरोसे में अब कहीं ना कहीं ओवैसी के आते चले जा रहे थे, हो सकता है वो भी सतर्क होकर अब सोचें कि भाई इस तरफ जाने से बेहतर है कि ममता बनर्जी जो 15 साल से लगातार मजबूती के साथ में हमारे साथ खड़ी हुई है उनको ही वोट किया जाए। तो जो मामला यहाँ से वहां बिगड़ सकता था उसने अब बजाय फायदा पहुंचाने के बीजेपी को ही उल्टा घाटा पहुंचाने का काम यहाँ पर ऐसा लगता है कर दिया है, क्योंकि हुमायूं कबीर का इस तरीके से वीडियो आना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति कही जा सकती है जो विरोधी खेमे थे, जो ममता सरकार को हटाना चाहते थे। बिल्कुल, यहाँ पर अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाला वक्त जब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल के मतदाता जो हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि ममता बनर्जी के साथ जाना है, हुमायूं कबीर के साथ जाना है, भाजपा के साथ जाना है, ओवैसी के साथ जाना है, वाम दलों के साथ जाना है, कांग्रेस के साथ जाना है, ये उनको तय करना है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर करवट बदली है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पिछले 24 घंटे में, उससे कहीं ना कहीं यहाँ ममता बनर्जी है वो अंदर ही अंदर खुश होती हुई नजर आ रही होंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये स्टिंग, कथित स्टिंग जो सामने आया है, इस कथित स्टिंग ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक जो समीकरण थे, चुनावी जो बिसात थी, उसकी हवा को पलट दिया है। अमन जी, आपने तमाम जानकारी इस विषय पर साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? पश्चिम बंगाल में कौन सरकार बनाने के प्रबल दावेदार हैं? वो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बताना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।